नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपोनेंट्स एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे बोनस शेयर के बारे में। जी हाँ, मान लीजिए ऐसी एक कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर प्रोवाइड कर रही है। ऐसी एक कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे रही है और उस शेयर से क्या हो रहा है, शेयर होल्डर को बेनिफिट हो रहा है। तो कैसा लगेगा? जी हाँ, इसी सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि बोनस शेयर होता क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर कैसे मिलता है हमें, इसका बेनिफिट क्या है और कंपनी हमें क्यों प्रोवाइड करती है बोनस शेयर। राइट, सबसे पहले देखते हैं बोनस शेयर होता क्या है। ऐसी एक कंपनी है, ठीक है, जिसे प्रॉफिट हुआ है, क्या करेगा? ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेगा? अपने प्रॉफिट का कुछ, प्रॉफिट जो हुआ है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेगा? अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे देगा, डिविडेंड के तौर पे देगा। और जो बाकी का जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है, बचा हुआ प्रॉफिट, वो कंपनी अपने पास रखता है। अपने पास रखता है तो उसे रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है, जो कंपनी अपने पास रखता है। राइट, अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो रिटेन्ड अर्निंग है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो कंपनी के पास जो बचा हुआ बैलेंस होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है। जब ये बढ़ता है, ओके, तो जिसे मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग बढ़ता है तो क्या करता है कंपनी, इसे शेयर में कन्वर्ट कर देता है। जो भी प्रॉफिट, जो रिटेन्ड अर्निंग है कंपनी के पास, उसे शेयर में कन्वर्ट कर देता है। और शेयर में कन्वर्ट करके क्या करता है, वो शेयर होल्डर में बांट देता है। ठीक है, क्या करता है, वो शेयर होल्डर में बांट देता है। जो बोनस शेयर होता है वो इनिशियलाइज होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओके, सबसे पहले क्या होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, ऐसी एक कंपनी है जिसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करता है, डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर में बांट देता है। और जो बाकी का हिस्सा होता है वो कंपनी अपने पास रखता है, जिसे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, डे बाय डे जब आते जाता है कंपनी के पास तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, उसे कंपनी उसे शेयर में कन्वर्ट कर देता है। जो भी अमाउंट होता है ना, उसे शेयर में कन्वर्ट कर देता है। अब जो शेयर में कन्वर्ट करता है तो उसे क्या करता है, वो जो शेयर कन्वर्ट किया हुआ वो क्या करता है, शेयर होल्डर में बांट देता है। ठीक है, उसे क्या करता है, शेयर होल्डर में बांट देता है। मैंने अभी क्या बताया कि कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट देता है, बाकी का जो होता है रिटेन्ड के तौर पे अपने पास रखता है। अपने पास जो अमाउंट जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या करता है, शेयर में कन्वर्ट करता है। शेयर में कन्वर्ट करके क्या करता है, शेयर होल्डर्स में एज ए बोनस के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट देता है। जो शेयर होल्डर का ऑलरेडी पहले से जो शेयर्स होते हैं और उसका जो टोटल अमाउंट होता है शेयर्स का, उसमें कोई चेंजिंग आता है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 100 शेयर है आपके पास, शेयर होल्डर के पास, होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं। ओके, पर शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स के पास कितने का है, 1000 रुपये का। ओके, अब मान लीजिए कि कंपनी कंपनी जो है शेयर होल्डर को 400 शेयर फ्री में दिया। ठीक है, कंपनी क्या किया है, इस शेयर होल्डर को 400 शेयर फ्री में दिया है। तो अब शेयर होल्डर्स के पास कितने हो जाएंगे, 100 शेयर पहले से है, ओके, और 400 फिर मिला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 शेयर्स। ठीक है, शेयर्स तो 500 हो गए। ये जो 1000 रुपये है, जो इसके 100 शेयर था, 10 रुपये पर शेयर के अमाउंट से, तो आप देखिए 10 रुपये पर शेयर था, तो इस हिसाब से मान लीजिए कि अब 10 रुपये पर शेयर था, तो अगर 10 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पर शेयर है, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए 5000, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है नहीं होता है। होता क्या है कि जो आपका जो शेयर का जो अमाउंट है वही रहेगा। जैसे 1000 रुपये है तो 1000 रुपये ही होगा, आपके पास केवल शेयर का अमाउंट बढ़ जाएगा। शेयर का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है। जो बोनस शेयर के तौर पे जो शेयर्स मिलते हैं, ठीक है, तो जो आपको ऐड हो जाता है, तो जो आपका ऑलरेडी पहले से जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं उसका प्राइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 100 शेयर थे जो शेयर होल्डर्स के पास है, उससे जो 100 शेयर खरीद रखा था उस पर शेयर का प्राइस था 10 रुपये, टोटल कितने हो गए, 1000 रुपये। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि कंपनी ने 400 शेयर जो है
बोनस के तौर पे फ्री में दिया है शेयर होल्डर्स को। ओके, तो 100 शेयर्स प्लस 400 शेयर टोटल कितने हो गए 500 शेयर। अब इस हिसाब से अगर 10 रुपये पर शेयर था तो उस हिसाब से 5000 का आपका शेयर्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपके पास 100 शेयर है, 400 शेयर आपको मिले हैं कंपनी के तौर से, कंपनी के तरफ से फ्री में आपको 400 शेयर मिले हैं, राइट। तो टोटल हो गया 500 शेयर। आपका जो शेयर्स का जो प्राइस था, ठीक है, टोटल 1000 था, ठीक है। आपको 100 प्लस 400, ठीक है, तो कितने हो गए 500, ठीक है, कितने हो गए 500। अभी जो आपके शेयर का प्राइस है, ठीक है, अभी जो आपके शेयर का प्राइस है वो हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है। आपका शेयर का जो अमाउंट है वो बढ़ा है, जो शेयर का जो प्राइस है, जो क्वांटिटी है शेयर का, जैसे हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ क्वांटिटी होता है, तो शेयर का जो आपका क्वांटिटी है वो बढ़ा है, जो शेयर का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ा है। 1000 रुपये ही रहेंगे। आपके पास शेयर 500 रहेंगे, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो 1000 ही रुपये रहेंगे। जो बोनस शेयर के तौर पे जो कंपनी देती है, ठीक है, शेयर होल्डर को, तो उसमें क्या होता है, जो शेयर्स पहले से होता है, ठीक है, वो प्लस जो शेयर बोनस के तौर पे देती है ऐड हो जाएगा, आपके बोनस का क्वांटिटी बढ़ेगा। जो बोनस जो शेयर्स का आपका जो पहले वाला शेयर्स था उसका जो प्राइस है, प्राइस जो है दोनों शेयर जो है बोनस शेयर प्लस जो आपके पास है, ठीक है, ऑन किए हुए हैं, तो दोनों को ऐड करके केवल आपका शेयर का क्वांटिटी बढ़ेगा, ना कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जिस 1000 रुपये तो 500 शेयर का भी वैल्यू आपको 1000 रुपये ही रहेगा। तो यहाँ पे एक शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा 2 रुपये, ठीक है। आपका जो पहले शेयर का प्राइस 10 रुपये, आप क्या हो गया 2 रुपये। बोनस शेयर होता क्या है, कंपनी कैसे इनिशियलाइज होता है बोनस शेयर, जब कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है, ओके, वो रिटेन अर्निंग में आता है, ज्यादा हो जाता है, उसको शेयर में कन्वर्ट करके बोनस के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट देती है। अब हम देखेंगे बोनस शेयर कैसे मिलता है। हमने देखा कि बोनस शेयर क्या होता है, ओके। अब हम देखेंगे बोनस शेयर हमें मिलता कैसे। रिकॉर्ड डेट होता है, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले 2 days बिफोर एक्स बोनस डेट अनाउंस होती है, जिससे 1 दिन पहले आपको बिफोर 1 डे आपको उस कंपनी का शेयर परचेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपनी का शेयर परचेज करना पड़ता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ बोनस शेयर कैसे मिलता है हमें। देखिए, हर एक मतलब क्या करता है, हर एक कंपनी क्या करता है, जो कंपनी अगर बोनस के तौर पे देना चाहती है तो वो क्या करती है कि एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करता है, पब्लिकली अनाउंस करता है। उस रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले, ठीक है, एक्स बोनस डेट होता है, 2 दिन पहले एक्स बोनस डेट होता है। अब एक्स बोनस डेट में क्या होता है कि उससे 1 दिन पहले आपको उस जिस कंपनी का बोनस आपको चाहिए उस कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, वो आपको परचेज करना पड़ता है। वो आपको परचेज करना था, जैसे ही आप परचेज करोगे वो क्या हो जाएगा कि रिकॉर्ड डेट में आपका नाम मेंशन हो जाएगा, राइट। जिस शेयर होल्डर्स का नाम रिकॉर्ड डेट में होता है उसी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता, जो बोनस के तौर पे जो शेयर्स है वो मिलता है। तो एक्स बोनस 2 दिन पहले एक्स बोनस डेट आता है, उस एक्स बोनस डेट से 1 दिन पहले क्या होता है, रिकॉर्ड जो एक्स बोनस डेट से क्या होता है कि 1 दिन पहले आप शेयर अगर परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपका नाम जो है रिकॉर्ड डेट में आ जाता है, फिर आपको बोनस के तौर पे शेयर्स मिलते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मिलता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, हमने देख लिया व्हाट इज बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, कैसे मिलता है। अब देखेंगे इसका फायदा क्या होता है। जो बोनस शेयर होता है, राइट, बोनस शेयर होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, बेनिफिट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास 100 शेयर है, ओके, उस शेयर का पर शेयर जो है 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसका 1000 रुपये हो गया। बोनस के तौर पे, ठीक है, आपको कंपनी जो शेयर्स दिए वो 400 दिए, टोटल कितना हो गया 500 शेयर्स हो गए। आपके पास जो वैल्यू है इसका अभी 1000 रुपये ही है एट प्रेजेंट जो है, ठीक है, वैल्यू जो है 1000 रुपये। आपने ले लिया शेयर, आपको बोनस के तौर पे मिल गए। जैसे अभी 1000 रुपये है तो जो शेयर्स का प्राइस है वो कम हो जाएगा, 2 रुपये पर शेयर हो जाएगा। तो मान लीजिए 2 रुपये पर शेयर है, इन फ्यूचर इस शेयर्स का जो प्राइस है 20 रुपये हो जाए, ठीक है, 20 रुपये हो जाए। तो अगर आप बोनस शेयर्स अगर नहीं लिए रहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 शेयर्स था और उस शेयर का प्राइस हो गया 20 रुपये, तो आपके पास कितने पे आपका जो
वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल कितना बन गया 2000 का, राइट। 100 शेयर थे, 20 रुपये का था, तो कितना हो गया 2000 का। अभी आपके पास 500 शेयर है, लेकिन आपका शेयर्स का जो वैल्यू था 2 रुपये हो गया था। ओके, फ्यूचर में क्या हो गया कि आपके शेयर्स का आने वाले समय जिसे मान लीजिए 20 रुपये हो गया, तो अभी आपके पास जो क्वांटिटी है शेयर्स का वो 500 है। कितना है 500 है। अभी आपको कितना हो गया 20 रुपये पर शेयर। अभी आपको कितने का ये टोटल जो शेयर्स अगर आप बेचोगे कितने का हो जाएगा 10,000 का। अगर आप पहले इस शेयर्स के हिसाब से बेचते तो 2000 का होता, ठीक है। अभी आप जैसे ही आपको बोनस शेयर मिला, शेयर का क्वांटिटी बढ़ा, तो आप 10,000 का बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको देखिए कि 8,000 का, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो जैसे ही शेयर का क्वांटिटी बढ़ेगा, यहाँ आपका शेयर का प्राइस भले ही कम हो गया, लेकिन शेयर का क्वांटिटी बढ़ गया। शेयर का क्वांटिटी जैसे बढ़ा, फ्यूचर में जैसे ही आपको इस हिसाब से शेयर का प्राइस बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास क्वांटिटी होता है उसके हिसाब से आप जब सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बोनस शेयर जो है बेनिफिट मिलता है हमें, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। 100 शेयर जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से था, ठीक है, 100 शेयर था, 100 शेयर का 10 रुपये का प्राइस था, कितना 1000 रुपये होता, ठीक है। मान लीजिए कि उसका फ्यूचर में अगर आ जाए, ठीक है, 20 रुपये हो गया, तो कितना होगा 2000। अब यही आप 400 शेयर आपको कंपनी ने बोनस के तौर पे दिया फ्री में, टोटल शेयर्स कितना हो गया 500। उस वक्त जो है एट प्रेजेंट जो आपका 10 रुपये था, तो उस हिसाब से डिवाइड होकर 2 रुपये ही आपका शेयर्स का प्राइस रह गया। फ्यूचर में अभी आपको 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो 20 रुपये हो गया, तो अभी आपको 500 शेयर है, 500 शेयर को 20 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 10,000। तो अभी आपके पास 10,000 का वैल्यू का शेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे ही बोनस शेयर से आपको बेनिफिट बहुत मिलते हैं। जैसे ही बोनस शेयर मिलता है, आपको शेयर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। इन फ्यूचर जब भी शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है, ठीक है, कंपनी को क्या फायदा होता है बोनस शेयर दे के। हमने तो ये देख लिया बोनस शेयर क्या होता है, ये कैसे मिलता है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है। अब कंपनी देती क्यों है बोनस शेयर, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है और कैसे देती है। ओके, तो कंपनी हमेशा जो बोनस शेयर होता है, कंपनी हमेशा बोनस जो शेयर होता है, ओके, वो आपको रेशियो में देता है, ठीक है। हमेशा क्या करता है, रेशियो में देता है। अगर लिखा हुआ है 3:1, ओके, इसका मतलब होता है कि कंपनी आपको एक शेयर पे, ठीक है, एक शेयर पे 3 शेयर फ्री में आपको दे रही है। ओके, ये अगर लिखा हुआ है 3:1, तो एक शेयर पे आपको कंपनी क्या कर रही है 3 शेयर दे रही है। अगर देखिए, मैंने अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि आपको कंपनी ने 400 शेयर दिए, आपके पास 100 शेयर थे पहले से, ठीक है, कंपनी ने क्या किया 400 शेयर दिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेशियो जो हो जाएगा 4:1। आपको यहाँ पे कंपनी ने क्या किया 400 शेयर दिया फ्री में 100 शेयर पे, मतलब एक शेयर पे आपको 4 शेयर फ्री में मिल रहा है। ओके, तो इससे देखिए कंपनी को इससे बेनिफिट क्या होता है, राइट। तो इससे कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि आपने जैसे कि अभी आपने जो शेयर लिया था, ओके, जो शेयर लिया था आपको, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि आपका जैसे 100 शेयर था, राइट, हमने देखा कि आपको जैसे आपके पास 100 शेयर थे, किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास कितने थे 100 शेयर्स थे, ठीक है। उसको क्या हुआ, कंपनी ने 400 शेयर दिए, 400 शेयर फ्री में दिया, ठीक है। इस जो शेयर का जो प्राइस था, ठीक है, 10 रुपीज़ था पर शेयर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू जो हो गया, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, वो कितना था 1000 रुपये। ओके, 1000 रुपये था। और यहाँ पे देखिए 400 शेयर दिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 शेयर्स हो गए शेयर होल्डर्स के पास। 400 शेयर फ्री में मिले कंपनी की तरफ से बोनस के तौर पे, अब 500। ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। ये 500 शेयर का भी वैल्यू 1000 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 500 शेयर का वैल्यू अगर 1000 है तो एक शेयर का कितना हो गया 2 रुपये, ठीक है। एक शेयर का कितना प्राइस हो गया 2 रुपये। यहाँ पे देखिए शेयर का प्राइस था 100 रुपये, यहाँ पे क्या हो गया 2 रुपये। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी इसलिए बोनस शेयर देती है जिसे कंपनी का अगर शेयर का प्राइस अगर बढ़ गया हो उसे भी कंट्रोल में किया जा सकता है,
ठीक है। और दूसरी चीज़, जो कंपनी के पास जो प्रॉफिट वाला जो अमाउंट होता है, जिसमें से कुछ जो शेयर्स है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है, और जो बाकी का जो अमाउंट होता है वो रिटेनड अर्निंग के तौर पे कंपनी के पास रहता है। जो रिटेनड अर्निंग बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, वो शेयर में कन्वर्ट करके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको बोनस के तौर पे दे दिया जाता है। ओके, तो उससे ये भी फायदा होता है, राइट। देखिए यहाँ पे शेयर्स होल्डर्स को भी फायदा है, कंपनी को फायदा है, शेयर्स का प्राइस थोड़ा कम हो गया तो जो आम इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिसे ही शेयर्स का प्राइस कम होगा, जो छोटे इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करेगा तो और भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेगा, और जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ होगा, मतलब उतना लोग जानेगा। अब जानेगा तो जब भी ग्रोथ होगा तो उतने लोगों का ग्रोथ होगा। मान लीजिए पहले 10 रुपये था, 100 लोग ही थे, ठीक है, बाद में 2 रुपये हो गया, 200 लोग हो गए, तो मतलब इस कंपनी को अब 200 लोग जान रहा है, ठीक है। अब कंपनी आगे ग्रोथ किया तो 200 लोगों का प्रॉफिट हुआ। अब जैसे ही प्रॉफिट हुआ 200 लोगों का, तो फिर और वो किसी और को बोलेगा, तो इससे और भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो इसलिए होता है। अब देखिए यहाँ पे जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उसको प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 शेयर्स था, ठीक है, 10 रुपये था, और फ्यूचर में आके जो शेयर्स का प्राइस है वो 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो अगर शेयर्स होल्डर को अगर जो बोनस शेयर है अगर नहीं मिलता उस टाइम, ठीक है, तो 100 रहता, 100 को अगर 20 रुपये अगर पर शेयर हो जाता तो कितना हो जाता टोटल, ठीक है, क्रॉस 100 शेयर, ठीक है, ये कितना हो जाता आपको 2000, ठीक है, 2000 का हो जाता है अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाता 2000। अब देखिए कंपनी ने इसको बोनस शेयर दिया था फ्री में, ठीक है, वहाँ पे उस वक्त उसको थोड़ा सा दुखी होगा कि मेरे शेयर का प्राइस कम हो गया, लेकिन आपका शेयर का प्राइस कम हो गया लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें तो कोई कमी नहीं आता, ठीक है। तो 500 शेयर हो गया, 500 शेयर को देखिए इन फ्यूचर में आपके जैसे 20 रुपये हो गया, तो आप 500 शेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो सीधा हो जाएगा आपको 10,000। तो यहाँ पे देखिए जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उसे देखिए यहाँ पे 8,000 का, ठीक है, डायरेक्टली प्रॉफिट हुआ। तो इससे क्या होता है, जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उसे भी बेनिफिट मिलता है, और जो कंपनी होती है उन्हें भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। शेयर का प्राइस कम होता है तो और भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, छोटे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो यही था बोनस शेयर का सारा डिटेल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोनस शेयर क्या होता है, ठीक है, ये कैसे मिलता है, और बोनस शेयर का प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी क्यों देती है बोनस शेयर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।